हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बुक समरी क्लब। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड, और आज हम एक बहुत ही इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग बुक का समरी करेंगे, जो है हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रोबिन शर्मा। ये बुक एक ऐसी जर्नी है जो हमारे दिमाग को खोलती है और लाइफ के हर फेज को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देती है। अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा और मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। एक टाइम की बात है, एक आदमी था जिसका नाम था रवि। रवि एक बहुत बिजी प्रोफेशनल था। अपनी जॉब और करियर में ही इतना बिजी था कि अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली और हेल्थ को इग्नोर कर रहा था। हर दिन अपने ऑफिस के काम में उलझा रहता और अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश में वो अपने खुद के हैप्पीनेस को भूल गया था। एक दिन रवि को अपनी लाइफ में एक बड़ा शॉक लगा। उसके एक पुराने दोस्त का सडन डेथ हो गया। रवि को यह समझ में आया कि जिंदगी कितनी अनसर्टेन और फ्रेजाइल है। तब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाएगा, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देगा और अपनी लाइफ के गोल्स को दिमाग में रखते हुए अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करेगा। और ये वही पॉइंट था जहां रोबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई ने रवि की लाइफ को एक नई डायरेक्शन दी। रवि को ये बुक पढ़ते हुए एक रियलाइजेशन हुआ कि हम सब अपनी लाइफ को बेकार के स्ट्रेस और अनइम्पोर्टेंट चीजों में खर्च करते हैं। लेकिन अगर हम अपने हर दिन को मीनिंगफुल बनाएं, अपनी जिंदगी का असली पर्पस समझें, तो हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। एक, लाइफ विद पर्पस। रोबिन शर्मा अपनी बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई में कहते हैं कि जब आप अपने लाइफ का पर्पस समझते हो तो आप हर दिन अपनी जिंदगी को एक नई एनर्जी और पैशन के साथ जीते हो। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम अपनी डेली रूटीन में अपने गोल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम हर काम को एक मोटिवेशन के साथ करते हैं। रवि, जो कि पहले अपनी जिंदगी के हर दिन को सिर्फ काम करते हुए गुजार रहा था, उसने अपनी लाइफ पर्पस को समझा। उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस करेगा और पर्सनल ग्रोथ को इग्नोर करेगा तो वो कभी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो पाएगा। तो रवि ने अपनी लाइफ का पर्पस डिफाइन किया और उसे अपनी डेली टास्क से कनेक्ट किया। वो अब सिर्फ अपने करियर के गोल्स को नहीं, बल्कि अपनी मेंटल पीस, अपने रिलेशनशिप्स और अपनी हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस देने लगा। जब आप अपने पर्पस को जानकर उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को गाइड करते हो तो आप अपनी लाइफ में एक डीप सेटिस्फैक्शन और डायरेक्शन फील करते हो। आपका हर दिन एक नई एनर्जी से भरा होता है और हर टास्क में आपको एक सेंस ऑफ मीनिंग मिलता है। जब रवि ने अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो करना शुरू किया तो उसकी जिंदगी में एक नई लाइट आ गई। हर काम को अब वो अपनी ग्रोथ और लॉन्ग टर्म विजन के लिए करता था। उसकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आए उन्हें उसने अपने पर्पस के नजरिए से देखा। और इसी तरह अपना पर्पस जानकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 2, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, जो रोबिन शर्मा कहते हैं कि सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है। रवि जब अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा था तो उसे ये समझ में आया कि अगर उसे अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना है तो उसे अपनी डेली हैबिट्स को डिसिप्लिन करना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी हैबिट्स को अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ एलाइन करना, चाहे वो अपने काम में हो, अपनी हेल्थ में हो या अपने रिलेशनशिप्स में। रवि को अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी देना जरूरी लगा। उसने डिसाइड किया कि वो हर दिन अपनी एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करेगा। शुरू में उसे काफी मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे उसने अपने आप को कंसिस्टेंट बना लिया। रोबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाते हो तो आप हर दिन अपने गोल्स के एक कदम और करीब चले जाते हो। रवि ने अपनी डेली शेड्यूल में टाइम ब्लॉकिंग और रेगुलर फिटनेस को शामिल किया।
उसे अपने काम में भी ज्यादा फोकस और क्लैरिटी मिलती गई। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक चीज के लिए नहीं होता, ये अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने का एक तरीका है। रवि की तरह जब हम अपनी हैबिट्स को डिसिप्लिनेट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने में ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। 3. मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। अब बात करते हैं मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की, जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। रोबिन शर्मा कहते हैं कि अगर हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते तो हम अपने इमोशंस और एक्शंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। रवि को जब ये बात समझ में आई तो उसने अपनी जिंदगी में मेडिटेशन को शामिल किया। शुरू में वो अपने थॉट्स को शांत रखना मुश्किल समझता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी रूटीन में मेडिटेशन को एक फिक्स्ड पार्ट बना लिया। उसने अपने दिन का एक हिस्सा सिर्फ अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए रखा। मेडिटेशन का फायदा यह है कि ये हमें अपने आप को समझने का वक्त देता है। हम अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और उसके अनुसार अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रवि को जब अपने माइंड को शांत और फोकस्ड रखना सीखा तो उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बहुत बेहतर हो गया। रोबिन शर्मा कहते हैं, जब हम अपने दिमाग को शांत करते हैं तब हम अपनी जिंदगी में क्लैरिटी और पीस लाते हैं। रवि के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस साबित हुई। अगर हम अपनी लाइफ में डेली माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनाएं तो हम अपने स्ट्रेस को भी हैंडल कर सकते हैं और अपनी इमोशनल हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। 4. बी काइंड एंड जेनरस। अब बात करते हैं काइंडनेस और जेनरोसिटी के बारे में। रोबिन शर्मा कहते हैं, आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दूसरों के लिए काइंडनेस और जेनरसिटी। रवि को जब ये रियलाइज हुआ तो उसने अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा वैल्यू देना शुरू किया। रवि ने सीखा कि अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो हमारी लाइफ भी सक्सेसफुल और हैप्पी बन जाती है। पहले रवि अपनी बिजी लाइफ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को उतना टाइम नहीं देता था, पर जब उसने अपनी लाइफ में काइंडनेस को शामिल किया तो उसका लाइफ पर्सपेक्टिव पूरा बदल गया। रोबिन शर्मा कहते हैं, ट्रू सक्सेस ये नहीं है कि आप कितनी वेल्थ कमाते हो, बल्कि ये है कि आप दूसरों की जिंदगी में कितनी हैप्पीनेस लाते हो। रवि ने अपनी डेली रूटीन में थोड़ा वक्त अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए निकाला। उसने उनके साथ अपनी कनेक्शंस को डीप किया और उनके साथ पॉजिटिव मोमेंट्स शेयर किए। ये एक रिमाइंडर है हमें कि अपनी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप्स बहुत जरूरी है। अगर हम अपने रिलेशनशिप्स में काइंडनेस और जेनरसिटी को अपनाते हैं तो हम अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल बना सकते हैं। 5. एम्ब्रेस चेंज। अब बात करते हैं चेंज को एम्ब्रेस करने की। रोबिन शर्मा कहते हैं, लाइफ में चेंज इनएविटेबल है और अगर हम चेंज को अपनाते हैं तो हम हर फेज में ग्रोथ और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं। रवि को ये रियलाइजेशन तब हुआ जब उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का सामना करना पड़ा। शुरू में रवि को ये डिफिकल्ट लगा, पर जब उसने चेंज को अपनाया तो उसकी लाइफ में ग्रोथ आई। रवि ने अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ा और नए एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस को वेलकम किया। ये डिसीजन उसके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। चेंज कभी आसान नहीं होता, पर जब हम चेंज को अपनाते हैं तो हम अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं और अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। रोबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस चाहते हैं तो चेंज को अपनाना बहुत जरूरी है। रवि की तरह अगर हम चेंज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो हम अपने गोल्स को और एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। रवि's ट्रांसफॉर्मेशन। रवि की लाइफ में ये सब चेंजेस तब आए जब उसने अपनी सोच को बदला। पहले वो सिर्फ अपने काम और करियर को प्रायोरिटी देता था, लेकिन जब उसने ये बुक पढ़ी उसने समझा कि जिंदगी का असली मकसद है अपनी हैप्पीनेस को चेस करना, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंट बनाना। एक दिन रवि अपने ऑफिस से घर जाने की रात को अपने दोस्त के साथ डिनर पर गया। उसके दोस्तों ने उससे पूछा, यार तुमने कितना बदल लिया है, तुम पहले कैसे थे और अब कितने काम और हैप्पी लगते हो। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
मैंने अपनी जिंदगी को थोड़ा स्लो डाउन किया और अपने आप को समझना शुरू किया। मैं रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई पढ़ रहा था और मुझे लगा कि जिंदगी का असली मकसद है अपनी ग्रोथ और हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना। और फिर रवि ने यह भी रियलाइज किया कि अगर आज वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करे तो एक दिन जब वो चला जाएगा लोग उसकी लाइफ को रिस्पेक्ट करेंगे और ये सोचेंगे हु विल क्राई व्हेन यू डाई। दोस्तों, ये थी एक इंस्पायरिंग कहानी रवि की और रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई का समरी। इस बुक में जो कुछ भी लिखा गया है वो आपको अपनी लाइफ के हर मोमेंट को चेरिश करने की इंपॉर्टेंट लेसन्स देता है। अगर आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो ये बुक जरूर पढ़िए और अपनी डेली लाइफ में उसके लेसन्स को इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग होगी, तो स्टे ट्यून्ड और रिमेंबर टू कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और बुक की समरी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी रीडिंग।